Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए लास्ट ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंड आई होप कि आप मार्च मंथ को ना काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे सिंह राशि। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, स्टार्टिंग विथ 5 ऑफ कप्स। काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी दिख रही है। मे बी आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइसेस नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, आपके पास भी ऑप्शंस हैं, चॉइसेस यूनिवर्स ने प्रोवाइड करके रखी है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर ऑफर का इंतज़ार कर रहे हैं। ये करंट एनर्जी को शो कर रहा है आपकी कि आप किसी तो भी काइंड के सैडनेस में चल रहे हैं। मीन्स आपको लग रहा है कि जैसे आप डिसअपियर हो चुके हैं, मतलब आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा हुआ है, करियर सेट नहीं चल रहा है, इमोशनली आप एकदम लॉस में चल रहे हैं। आपका ध्यान आपके निगेटिव इमोशंस पे ज़्यादा रहते हैं, आपके फेलियर्स पे ज़्यादा रहते हैं, आप अपने फोकस को शिफ्ट नहीं करना चाह रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप किसी तो भी काइंड के आइसोलेशन में चल रहे हैं और आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन हो रखा है। तो जो भी निगेटिव एनर्जीज चल रही है ना, तो लास्ट ऑफ मार्च आपको बोला जा रहा है सबसे पहले आपको अपने फोकस को शिफ्ट करना पड़ेगा। जो गिल्ट चला आ रहा है उसको रिलीज करिए। कुछ तो है जो पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव मैसेज आपके साइड आना चाह रहा है, लेकिन शायद आप उस पॉजिटिव एनर्जी पे ध्यान नहीं दे रहे। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज पर है। ब्लैक एनर्जी ना आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। पता है, आप इतना ज़्यादा डार्क मोड में जा चुके हैं, आप इस पेन से बाहर नहीं आ पा रहे और आ जाओगे एक्चुअली, लेकिन शायद आपका फोकस बैड थिंग्स पर है। तो आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कैसी भी बैड सिचुएशन क्यों ना चल रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं सिल्वर लाइन आपको ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन आपका फोकस सिल्वर लाइन पे चल नहीं रहा है। तो अभी बोल रही हूँ कि आपका फोकस सिल्वर लाइन पे होना चाहिए, बैड थिंग्स पे नहीं होना चाहिए। जो फ्रस्ट्रेशन चला आ रहा है, एंगर चला आ रहा है, रिग्रेट चला आ रहा है, वो रिलीज होगा। सेम कंडीशन आपके पर्सन की भी एनर्जी दिख रही है कि वो भी किसी तो भी काइंड के ना ग्रीफ में चल रहे हैं, पेन में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, काफी ज्यादा सैड मूड में चल रहे हैं। आप हो या आपके पर्सन हो, फाइनली इस एनर्जी से बाहर आ पाओगे। आपने जो पास्ट में मिस्टेक्स किए हैं उसके लेसन लेके आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या आपने अपने माइंडसेट ऐसा कर लिया है जो भी हुआ इट्स ओके। अब लाइफ को कैसे डील करना है, आगे सिचुएशन कैसे सही करनी है, उस पर आप ध्यान देने वाले हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है, कम से कम आप प्रोडक्टिव तो बन रहे हैं। ओके, सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है कि जो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, या आपका किसी के साथ बॉन्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा है, कंपैटिबल पर्सन आपको नहीं मिल रहा है, फाइनली आपका जो सोलमेट है बहुत जल्द आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हैं, और जो सेपरेशन में चल रहे वापस से ना रियूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं। ओके लियोस, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। लास्ट ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं। ग्रेट, सेकंड जो कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड, मतलब इतना ज़्यादा निगेटिव एनर्जी के बाद एक न्यू बिगनिंग का आना, लाइफ में रीस्टार्ट करना। देखिए, डाउनफॉल सबकी लाइफ में आता है, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स से आप कैसे आगे बढ़ते हैं ये मैटर ज़्यादा करता है। कैसे आप लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आ रहे हैं, कैसे आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, ये चीज़ आपके साथ हो रही है। पता है, लास्ट ऑफ मार्च यही आप रियलाइज़ करने वाले हैं। एक डाउनफॉल आया था, फेस ऑफ लाइफ था जिसका एंड होना है और न्यू फेस ऑफ लाइफ शुरू होना है। क्लैरिटी आपको दी जा रही है। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में जो क्लियर नहीं चल रही हैं चीज़ें, उलझी हुई चीज़ें चल रही हैं, थॉट्स भी उलझे हुए चल रहे हैं, फाइनली क्लैरिटी आपको मिलेगी। कोई पर्सन है जो आपसे वापस से रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, या आप किसी पर्सन के साथ रीस्टार्ट कर सकते हैं। माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, करियर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ सकती है, कोई ऐसा करियर, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा माइंड में आपके आइडिया आ सकता है, प्लानिंग आप बनाते हुए दिख रहे हैं ना, जिसको आप अप्लाई करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे।
ग्रोथ, सक्सेस, एबंडेंस का कार्ड है ये। लाइफ में अपने ब्रेक थ्रूज देखे हुए ना, उससे आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका विजन मुझे क्लियर दिख रहा है। नया प्रोजेक्ट भी आप शुरू कर सकते हैं। सेकेंड चीज है आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो रहा है। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो रहा है। मीन्स आप जो अभी तक चीजें आप लोगों को बताना चाह रहे थे, अपने पर्सन से चीजें डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रही थी, मिसकम्युनिकेशन ज्यादा हो जाता था या आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो जाते थे ना, फाइनली वो सब चीज़ें रिलीज हो रही हैं और कम्युनिकेटिव आप मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों का बॉन्ड वापस से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मेंटल क्लैरिटी आपको दी जा रही है। मे बी आपके पर्सन आपको मेंटल क्लैरिटी दे सकते हैं। बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है। कोई लीगल मैटर चल रहा होगा ना, तो उसमें आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। सेकेंड चीज़ है, आप देख सकते हैं को इस कार्ड के थ्रू बताया जा रहा है कि आप अभी तक डिसीजंस थोड़े से गलत लिया करते थे, या कुछ ऐसे डिसीजन पास्ट में आपने लिए हैं जिसका रिग्रेट आपको चला आ रहा है। फाइनली अब आप बहुत सोच विचार करके डिसीजन लेने वाले हैं। आप रिलेशनशिप में जो चीज़ें डिजर्व करते हो ना, वही आपको मिल रही है। आप ना अपने पर्सन से इंटेलेक्चुअल लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है सिंह राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। लास्ट कार्ड और ओपन करते हैं। आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही हैं? ग्रेट, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। ये तो बता ही रहा है कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखते हैं लोग ना, आपसे इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है, और सबसे मेन बात है 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड है, तो आप अपने पेंटिकल्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जाना चाहते हैं। वैसे तो ये कार्ड एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड को शो करता है, तो हो सकता है अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे ना, उसमें आपको ग्रोथ दिख सकती है। लेकिन ये कार्ड आपको एक मैसेज और दे रहा है कि अपनी सेविंग्स पे ध्यान दे के चलिए, अननेसेसरी मनी को वेस्ट ना करें। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है ना। उनके नेचर में मुझे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड ना आपके रिवॉर्ड्स को भी शो कर रहा है, तो हो सकता है कि मार्च के एंड में आपको कुछ रिवॉर्ड्स नज़र आ सकते हैं। कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो कर भी सकते हैं। इंडिपेंडेंट विमेन का कार्ड है, तो अगर आप अभी तक डिपेंडेंट चले आ रहे हैं, कोई जेंडर स्पेसिफिक मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो आप इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। जो चीज़ें आप अभी तक बहुत ज़्यादा हेडेक लेके चल रहे थे, आप उतने ही इजी वे में चैलेंजेस को सॉल्व कर लोगे। काफ़ी मैच्योर पर्सन आप मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप वाइज मैं बता ही चुकी हूँ कि आपके पर्सन के साइड से आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, या आप अपने पर्सन को मुझे सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। जैसे आप हार्ड वर्किंग है ना, वैसे ही आपके पर्सन भी हार्ड वर्किंग है, तो दोनों सपोर्ट करोगे, एनकरेज करोगे आगे बढ़ने के लिए। बॉटम से आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो एक से बढ़ के एक मैसेजेस हैं। दोनों कार्ड्स बता रहे हैं आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ना, उस पर्सन के साथ आपके मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। ऑलरेडी कमिटेड हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी चीज़ हैं राइट नो तो बहुत बेकार सिचुएशन है, लेकिन अगर आप ट्रस्ट करोगे, सही वे में एक्शन लोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, तो बहुत जल्द आप जैसा चाह रहे हो ना वैसी चीज़ें होंगी। लेकिन ये बॉटम से आया है ना 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो थोड़ा सा समय लग सकता है। ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं काफ़ी वाइज पर्सन आप होते हैं। लाइफ का ना मुझे चार्ज लेते हुए दिख रहे हैं। लाइफ का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, करियर में हो सकता है। काफ़ी एफिशिएंसी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट आप रह सकते हैं। काफ़ी पैशनेट वे में आप लास्ट ऑफ मार्च को लेके जाने वाले हैं। और देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लास्ट ऑफ मार्च क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? नो नीड टू वरी। एग्जैक्टली आपकी इतनी टेंशन्स को देख के शायद एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं। जो आप अननेसेसरी टेंशन लेके बैठे हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ना करें। एंजल्स जो भी सिचुएशन अभी प्रॉब्लमेटिक चल रही है उसमें चेंजेस ज़रूर लेके आएंगे। आप एक कदम आगे तो बढ़िए, बैक सपोर्ट यहाँ आपको प्रॉपर प्रोवाइड किया जा रहा है। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है लियोस आपके साइड। न्यू बिगनिंग, तो ये मैसेज मैं आपको एस ऑफ सॉर्ड के साथ पहले दे चुकी हूँ। कुछ तो है जो आपके लाइफ में चेंज हो रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, लाइफ में रीस्टार्ट आप कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज के डोर ओपन हो रहे हैं।
ऑप्शंस के डोर ओपन हो रहे हैं, चॉइसेस आ रही हैं और कहीं ना कहीं आप प्रोडक्टिव बन रहे हो, ग्रो कर रहे हो, रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, अफेक्टिव आपकी पर्सनालिटी रहेगी। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं लियोज। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहा है। लास्ट ऑफ मार्च क्या आ रहा है आपके साइड? कम्युनिकेशन इज की। तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाहिए, रिकनेक्ट होना चाहिए, तो आप हो सकते हैं ये आपके पर्सन ही कम्युनिकेटिव हो सकते हैं और आपसे रिकनेक्ट होने के बारे में सोच सकते हैं लास्ट ऑफ मार्च। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। लियोज एयर साइन का कार्ड आया है, तो आप में भी किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन से डील कर रहे होंगे, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सेकेंड चीज़ है आपका स्ट्रेंथ मुझे इंक्रीज होती हुई दिख रही है। जो भी सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उसमें चेंजेस आएंगे। सच्चाई को आप देख सकते हैं, रियलिटी को देखते हुए आप आगे बढ़ोगे। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।